तो गाइज लिटरली क्या अभी फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी का जो डाइवोर्स है वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर क्या उनके डाइवोर्स का रीजन चीटिंग है? क्या लिटरली फ्लाइंग बीस्ट ने ऋतु राठी को किसी और लड़की के साथ चीट किया है? वेल तो हम इस पर कंप्लीट बात करेंगे और हम इस पर भी बात करेंगे कि मुनावर फारूकी को एक लिटरली नॉर्मल से बंदे ने फेस टू फेस बहुत ज्यादा गंदा रोस्ट कर दिया। लिटरली इतना गंदा कि मुनावर फारूकी ऑन कैमरा ही उसे गाली देने लग जाते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो अभी क्या हुआ कि फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ ऋतु राठी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बेसिकली क्या होता है कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट होती है जिसमें लिटरली किसी को आइडिया भी नहीं होता कि एक लेडी जो ये क्वेश्चन कर रही होती है कि जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, मेरा ख्याल नहीं रखते हैं एंड ना ही मुझे प्यार करते हैं, तो मैं उनसे अलग रह रही हूँ, मेरी 2 बेटी हैं और मैं उनका फ्यूचर बनाना चाहती हूँ, ऐसे करके वो क्वेश्चंस कर रही होती है। बट क्या होता है कि वो लेडी का चेहरा नहीं दिखाया जाता, पर लिटरली जो ऋतु राठी के फैंस होते हैं वो एक बार में ही पहचान लेते हैं कि ये ऋतु राठी है एंड बाद में एक फोटो भी निकल कर आती है जिसमें कंफर्म हो जाता है कि वो ऋतु राठी ही थी जो क्वेश्चन कर रही थी, जिसके बाद से ये चीज काफी ज्यादा वायरल हो रही थी कि ऋतु राठी फ्लाइंग बीस्ट से डाइवोर्स लेना चाहती है एंड अभी लिटरली फ्लाइंग बीस्ट ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि हाँ उनके बीच डाइवोर्स तक बात आ पहुंची है। वेल इस पर फ्लाइंग बीस्ट क्या बोले वो बताने से पहले मैं आपको ऋतु राठी की उस वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम छूट जाए? नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए। किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं? नहीं कह रहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते हैं बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है? बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो। परम पति जब साथ है तो नासवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता? इस चीज पर रिएक्ट करते हुए फ्लाइंग बीस्ट लिखे कि मेरी तरफ से कोई भी पब्लिक एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत रखना। मैं इस नेगेटिविटी और हेट के साथ पूरी लाइफ काट लूंगा, पर मैं चुप रहूंगा मेरे बच्चों के लिए और मेरे बच्चों की माँ के लिए। मेंस को बहुत जल्दी विलन बना दिया जाता है बिकॉज हम रोते नहीं है, हम बात कम करते हैं और अपनी फीलिंग्स कम एक्सप्रेस करते हैं, और सोशल मीडिया फैमिली मैटर्स को डिस्कस करने वाली जगह नहीं है। फ्लाइंग बीस्ट के इस स्टेटमेंट के बाद लिटरली उन्हें भर भर की हेट मिलने लगा। किस लिए वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले बात करते हैं उनके बीच डाइवोर्स के रीजन के बारे में। अभी फ्लाइंग बीस्ट के एक ओल्ड व्लॉग की क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें फ्लाइंग बीस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जब किसी मैन की वाइफ का बेबी होने वाला होता है तो ऐसे टाइम पर बहुत सारे मेंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेते हैं बिकॉज उन्हें वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, वो प्रॉपर प्यार नहीं मिल पाता। पहले मैं आपको उनकी वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप वो क्लिप देखिए। 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई है 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच्ड एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट। तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है,
और आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो, तो अपने आप को कंट्रोल में रखिए। बिकॉज क्या होता है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं है। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब, प्यार दूर की बात है। बाहर कोई दोस्त मिल गया, अच्छी बात हो रही है, कॉफी साथ पी रहे हैं, लंच साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है। और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे इस चीज को लेकर के काफी सारे लोग ट्वीट कर रहे होते हैं कि गौरव तनेजा अपनी ही किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी सेमलेसली सुना रहे हैं। एंड अभी इंटरनेट पर ऋतु राठी का भी एक ओल्ड वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लिटरली वो इन सब चीजों के बारे में इनडायरेक्टली बहुत पहले ही बात कर चुकी थी। मैं आपको उसकी छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप पहले वो वीडियो देखिए। मुझे ये चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की। पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीजें करनी है। लास्ट में मैं आऊंगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और यूट्यूब की वजह से तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करके जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को। वेल ऋतु राठी की इस वीडियो के बाद तो ये चीज समझ में आ रही है कि उनके बीच काफी समय से चीजें सही नहीं चल रही हैं, बस ऑन कैमरा ही सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी के डाइवोर्स को लेकर के एक क्रिएटर एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट किए, जो कि लिटरली भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं एंड उनके उस ओपिनियन से एग्री भी कर रहे हैं। तो वो एक्जैक्टली इस डाइवोर्स को लेकर के क्या बोले, आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, पहले वो आप क्लिप देख लो। जो लोग कहते हैं कि नजर बदर कुछ नहीं होता, उन्हें वीडियो दिखाना। फ्लाइंग बीस्ट फेमस यूट्यूबर है, गौरव और ऋतु, उनके बीच की डिवोर्स की बात सामने आती है। कैसे? ऋतु रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में सुनाई दी, उनके बाद पता लग रहा है बहुत दर्द है। उन्होंने महाराज जी से सवाल किया, मैंने अपने पति से प्यार किया, पर उसके बदले मुझे छल कपट और अपमान मिला, अब मैं क्या अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ूं? न्यूज वाले लोग, गौरव ने भी इंस्टाग्राम पे बोला कि मैं अपने परिवार का मैटर सोशल मीडिया पे नहीं बोलने वाला। लड़के रोते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते और उन्हें विलन समझा जाता है। अब उनके ब्लॉग में भी दिखाई नहीं दे रही, कुछ तो गड़बड़ है। पर जिंदगी देखो यार, 1 साल पहले ऋतु और गौरव दोनों महाराज जी के पास गए थे। सवाल तब क्या किया था, महाराज जी पति पत्नी 7 जन्मों तक क्या साथ रहते हैं, इतना प्यार था। महाराज जी तब आभास करा दिया था, बस लड़ना मत, ध्यान रखना एक दूसरे का। ब्रैडली कूपर ने, अमेरिकन एक्टर, उन्होंने कहा था, खुश हो डोंट टेल एनीवन, प्यार करते हो डोंट टेल एनीवन, ट्रैवल करो डोंट टेल एनीवन, पीपल रूइन ब्यूटीफुल थिंग्स। नजरें लगती हैं। तो अभी फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी के डाइवोर्स मैटर में सबसे ज्यादा हेट फ्लाइंग बीस्ट को क्यों मिल रहा है? बिकॉज अभी वो स्टेटमेंट दिए कि सोशल मीडिया जगह नहीं है अपनी फैमिली मैटर्स को डिस्कस करने की। बट इस चीज को लेकर काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ज्ञान आपको तब क्यों नहीं आया जब आप पिछले 5 सालों से लगातार अपनी फैमिली को लेकर ही व्लॉग बना रहे हो, अपनी फैमिली की हर एक चीज अपने व्लॉग में शेयर कर रहे हो, तब आपको ये ज्ञान नहीं आया और आज आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया फैमिली मैटर्स को डिस्कस करने की जगह नहीं है। वेल, तो इस पूरी चीज को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। पर अभी फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी के डाइवोर्स रूमर को लेकर के काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा उन दोनों के साथ कुछ भी नहीं हो रखा है, ये सब कुछ वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं। बिकॉज ये चीज तो आप भी जानते हो गाइस, अभी फ्लाइंग बीस्ट का काफी भयंकर वाला डाउनफॉल चल रहा है। तो अभी काफी सारे लोग ऐसे एलिगेशंस भी लगा रहे हैं कि फ्लाइंग बीस्ट ये सब कुछ सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं। तो चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो अभी एपी डिलॉन की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड अपडेट आ रही है। अभी एपी डिलॉन का एक कॉन्सर्ट होने वाला है एंड लिटरली गाइस उस कॉन्सर्ट की टिकट जैसे ही लाइव होती है, सिर्फ 15 मिनट में ही वो 10 करोड़ का बिजनेस करते हैं। एंड एक बार में इतने सारे लोग टिकट बुकिंग कर रहे होते हैं कि अगले ही मिनट वो वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है। वेल, तो गाइस इस चीज को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है? कहीं इस कॉन्सर्ट में भी तो वही वाला स्कैम नहीं चल रहा है जो बाकी कॉन्सर्ट्स में चल रहा था? प्लीज अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी मुनावर फारूकी को एक बंदे ने फेस टू फेस इतना गंदा रोस्ट किया कि लिटरली मुनावर फारूकी उसे ऑन कैमरा गालियां देने लग जाते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा कि प्लेग्राउंड सीजन 4 की शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है एंड वहां से काफी सारी क्लिप्स भी निकल कर आ रही हैं। तो अभी क्या हुआ कि शो में एक कंटेस्टेंट आया हुआ होता है जिसकी मुनावर फारूकी के साथ थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है और लिटरली गाइस वो मुनावर फारूकी को फेस टू फेस बोल देता है कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि आप कॉमेडी करते हो या रोस्टिंग करते हो, जिस पर मुनावर फारूकी थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं एंड वो उसे रिप्लाई देते हैं कि बेटा ये दोनों ही आर्ट फॉर्म है, तुझे समझ नहीं आएगा। जिस पर वो बंदा बोलता है कि भाई समझाओ ना, मैं यहाँ पर समझने ही तो आया हूँ। इस पर मुनावर फारूकी से रिप्लाई देते हैं कि बेटा मैं हर किसी को नहीं समझाता, समझाने के लिए भी मैं बंदे चूज करता हूँ। इस पर वो बंदा उन्हें रोस्ट करते हुए बोलता है कि भाई जेल जाना भी चूज किया था या वो अपने आप ही है। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि भाई आपको पता है मैं आपसे 4 बार ऑलरेडी मिल चुका हूँ। जिस पर मुनावर फारूकी उससे
रिप्लाई करते हैं कि तू अपनी वैल्यू देख, मुझे तो याद भी नहीं मैं तुझसे कब मिला था। इस पर वो बंदा उन्हें रिप्लाई करता है कि जिस जेल में आप थे ना उस जेल में मेरा ताऊ जेलर था। इस पर मुनावर फारूकी से रिप्लाई करते हैं कि तेरे जैसे 4 सी को मैं हर रोज बेच देता हूँ। इस पर वो बंदा कहता है कि इसीलिए तो आप जेल जाते हो। एंड लिटरली गाइस इसके बाद मुनावर फारूकी काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि तू मेरे जे के बराबर भी नहीं है। तो चलिए सब मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज। लिटरली गाइस ये देखकर आपको बिलीव नहीं होगा। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक रेस्टोरेंट का बिल है एंड इसमें खास बात ये है कि ये बिल 1985 के एक रेस्टोरेंट का बिल है। और लिटरली गाइस आप उस समय की प्राइसिंग देखो, शाही पनीर सिर्फ 8 रुपए की और भाई दाल मखनी सिर्फ 5 रुपए की। इस बिल को अभी 2024 में देखने के बाद लिटरली लोगों के क्रेजी रिएक्शंस आ रहे हैं। वेल इस चीज को लेकर के आपके क्या रिएक्शंस हैं प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे तेज अपडेट के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जैसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए आपके पास। फिलहाल अभी तक आपने राइट वाली वीडियो नहीं देखी तो आपका भी इंटरेस्टिंग अपडेट को मिस कर रहे हो, इसलिए अभी वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं आपको मिलूंगा सीधा उसी वीडियो में।